और देखिए सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपस में बातचीत के कुछ देर में विदेश मंत्रालय की देखिए प्रेस ब्रीफिंग होगी। मतलब अब से कुछ ही देर बाद एक बार फिर से विदेश मंत्रालय जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा और देखना ये होगा कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। और ये प्रेस ब्रीफिंग जो है ये बेहद ही महत्वपूर्ण इस मामले में भी बन जाती है क्योंकि शाम 6 बजे ही जो है प्रेस ब्रीफिंग की गई थी विदेश मंत्रालय की तरफ से और देखिए जानकारी भी दी गई थी खास करके और बताया गया था कि किस तरीके से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से। और मध्यस्थता जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, अमेरिका की तरफ से की गई, तो उसके बाद दोनों देश इस सहमति पर पहुंचे हैं कि बॉर्डर एरियाज में अब जो है ड्रोन से हमला नहीं किया जाएगा, फायरिंग नहीं की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच जो है पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन से हमला किया गया, फायरिंग की गई। लगातार ड्रोन जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान और पंजाब के इलाकों में भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से। और जो ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी और इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या बातचीत निकलकर सामने आती है, क्या जानकारी दी जाती है, किस तरीके से पाकिस्तान जो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर के लिए हामी भरी थी। सीज फायर का ऐलान जब किया गया तो जानकारी ये सामने निकल कर आई थी कि भारत ने अपनी शर्तों के साथ जो है इस पर सहमति बनाई है कि दोनों देश जो हैं वो सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। अब किसी भी तरीके की फायरिंग नहीं की जाएगी। हालांकि इसके बाद क्लियर शब्दों में कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना जो है एक बार फिर से अंजाम दी जाती है, फायरिंग की जाती है, तो इसे सीधे तौर पर जो है वो युद्ध की चेतावनी माना जाएगा। राजपुरोहित जी आपके पास आते हुए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की। क्या लगता है आपको किस तरीके के बयान जो है दिए जा सकते, क्या जानकारी दी जा सकती है, खास करके अगर आज शाम के 6 बजे से लेकर के पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है यहाँ तक की जिक्र करें तो? जी, पहली बात तो है कि डीजीएमओ की जो अभी बातचीत हुई है, बातचीत इसी मुद्दे पर हुई है कि जी सीज फायर का एक्सेप्टेंस किया था सबने और अब ये पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है। और दूसरी ये बात है कि ये दोनों फिर बात करें कि इमीडिएटली तुरंत वापस सीज फायर लागू किया जाए। अब पॉइंट ये है कि अगर वो बोलते हैं कि जी अभी लागू कर दिया जाए तो डीजीएमओ पाकिस्तान के ऑफिस से हुक्म निकलेगा और पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक और उनके ट्रूप्स तक पहुंचेगा, इसमें समय लगेगा। हालांकि बात करने, फोन करने, मैसेज देने में समय नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान को जानते हुए कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करेगा।